कुलदीप यादव के साथ ये क्या हो रहा है। साल 2017 में अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद अब तक कुलदीप ने सिर्फ 13 टेस्ट मैच ही खेला है। अब तुम गैस करो कि मॉर्नी मॉर्कल जो अभी इंडियन टीम के बॉलिंग कोच हैं, उसने कुलदीप के डेब्यू के बाद कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। 13 टेस्ट मैच खेला है और वो 7 साल पहले रिटायर भी कर चुके हैं। तो क्या कुलदीप यादव इतने खराब बॉलर हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली ये बात प्रूवन है कि इंग्लिश कंडीशंस में रिस्ट स्पिनर्स इफेक्टिव साबित होते हुए आए हैं। फिर चाहे वो 1971 में भगवन चंद्रशेखर हो, 2002 में अनिल कुंबले या 2018 इंग्लैंड टूर और 2021 WTC फाइनल में आर अश्विन। पर इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में कुलदीप को अब तक मौका नहीं मिला। क्या ये बस इसीलिए है क्योंकि उनको बैटिंग नहीं आती? इमेजिन करो कि तुम क्लास 10th में हो और तुम्हारे पूरे स्कूल लाइफ में जो एक क्रिकेट मैच होने वाला है उसके लिए तुमको टीम में तो सेलेक्ट किया, तुम बहुत एक्साइटेड भी थे, पर प्लेइंग 11 में तुमको नहीं चुना गया। कैसा लगा? वैसा कुलदीप यादव को हर रोज लगता है। इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, फिर भी इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को अब तक इस टेस्ट सीरीज में एक भी चांस नहीं दिया। सेकंड टेस्ट में जब इंडियन टीम ने 3 चेंजेस किए, एवरीवन थॉट कि कुलदीप को मौका मिलेगा, बट नहीं। तो कुलदीप ने क्या गलत किया है? बस इसीलिए क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि सीरीज के शुरू होने से पहले नए कप्तान और टीम के हेड कोच ने बार बार इस बात को रिपीटेडली बोला कि हमारा प्रायोरिटी 20 विकेट लेना है और हम तैयार हैं 4 टेलेंडर के साथ खेलने के लिए। लेकिन भाई अब हम इस बात पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक खुद अपने इन 2 आंखों से ऐसा कुछ देख ना ले जो इस बात को प्रूव करे कि हाँ, सच में उनका प्रायोरिटी 20 विकेट्स लेना है। क्योंकि हेडिंगले टेस्ट के बाद जिसमें हमने बैटिंग में 471 और 364 रन बनाया था और हम हार गए, तो तब एक्सपेक्टेड था कि टीम में अगर चेंजेस होता है तो मिनिमम एक और स्पेशलिस्ट बॉलर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब टीम अनाउंस हुआ तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को टीम में लिया गया। तो आकाशदीप वाज रिप्लेसिंग बुमराह, पर बाकी 2 प्लेयर्स क्या हैं? तुम ही बताओ। बैटिंग ऑलराउंडर कुलदीप यादव को इस मैच में भी मौका नहीं मिला। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शुभमन गिल से पूछा गया कि कुलदीप यादव को सेलेक्ट क्यों नहीं किया, तब गिल ने कहा कि वो लोग कुलदीप को खिलाने के लिए टेम्प्टेड हैं, पर लास्ट मैच में जो कोलैप्स हुआ उसके लिए हम लोग बैटिंग में डेप्थ चाहते थे। भाई तुमसे एक सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर तुमको एक चॉइस दिया जाए कि तुम क्या चाहोगे, 30 रन या 3 विकेट? हम तुम्हारे आंसर का वेट कर रहे हैं। कम ऑन यार, ऑब्वियसली 3 विकेट चाहोगे। तो मैनचेस्टर में कुलदीप को खिलाना था। अब तुम बोलोगे कि ब्लेज भाई, इंग्लिश कंडीशंस में या मैनचेस्टर में स्पिनर्स के लिए कहाँ हेल्प होता है? तो चलो तुमको 2 बात बताते हैं कि मैनचेस्टर में ही शेन वॉर्ड ने बॉल ऑफ द सेंचुरी डाला था। तुमको पता था? तो क्या लगता है कुलदीप यादव कुछ नहीं कर पाते? दूसरी बात, धर्मशाला स्टेडियम में कंडीशन सिमिलर टू इंग्लैंड होता है। उसमें टेस्ट मैच के डे 1 पर मोस्टली स्पिनर्स के लिए तो कोई मदद नहीं होगा, राइट? पर 2024 में इंग्लैंड के अगेंस्ट 5वें टेस्ट के डे 1 पर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के 5 बैट्समैन को आउट किया था और वो सीरीज कुलदीप यादव का था। आर अश्विन के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जिस स्पिनर ने सबसे ज्यादा परेशान किया था वो कुलदीप थे, पर फिर भी इस सीरीज में उन्हें एक भी चांस नहीं मिला और ये उनके साथ शुरू से होता आ रहा है। 2017 में जब धर्मशाला में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप का टेस्ट डेब्यू हुआ तो डेब्यू के पहले इनिंग्स में ही उन्होंने 4 विकेट्स लिया। ओपनर डेविड वार्नर, हैंड्सकॉम्ब, मैक्सवेल और पैट कमिंस का विकेट। और भाई लोग नीचे कमेंट्स में बताना किसको किसको याद है कि वो मैच सीरीज डिसाइडर था। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था, दूसरा इंडिया और तीसरा मैच ड्रॉ हुआ था। तो सीरीज जीतने के लिए इंडिया का चौथा और लास्ट मैच जीतना बहुत जरूरी था। तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में डेब्यू करके टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने के बाद कुलदीप अब टेस्ट टीम के रेगुलर प्लेयर रहेंगे। अगर नहीं तो कम से कम उसके अगले टेस्ट मैच तो खेलेंगे। पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप यादव को वेरी नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया। ये हार्श लग रहा था, बट जब बिगर पिक्चर देखा गया कि केएल राहुल और मुरली विजय अवेलेबल नहीं थे, इंडिया एक बैट्समैन शॉर्ट था, इसी वजह से कुलदीप यादव को ड्रॉप किया गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट मैच में कुलदीप को मौका मिला और उसके बाद 1 साल बाद 2018 में इंग्लैंड टूर पर इंडिया ने कुलदीप को लॉर्ड्स के ग्रीन पिच पर खिलाया जहां स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प ही नहीं था। अब देखो, इंग्लैंड ने भी अपनी टीम में आदिल रशीद को सेलेक्ट किया था, पर उन्हें समझ आ गया था कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, मतलब लिटरली कुछ नहीं था, और उन्होंने आदिल रशीद को पूरे मैच में 1 ओवर भी नहीं दिया। तो कुलदीप जो अपना पहला ओवरसीज मैच खेल रहे थे उनका क्या हाल होता? उन्होंने सिर्फ 9 ओवर्स डाले, 44 रन खाए और एक भी विकेट नहीं मिला। उनके कॉन्फिडेंस का क्या हाल था वो तो वही जाने। लेकिन ठीक है, लाइफ गोज ऑन।
उन्होंने इस बुरे एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखा ही होगा और अपने आप को अगले ओवरसीज मैच के लिए तैयार किया होगा। कुलदीप को अगला ओवरसीज मौका मिला सिडनी टेस्ट में, तो इस टेस्ट मैच में कुलदीप ने अपने करियर का दूसरा फाइफर लिया, वो भी ओवरसीज कंडीशंस में। हेड कोच रवि शास्त्री ने तो उनके तारीफ के पुल बांध दिए थे कि कुलदीप यादव इज इंडियाज नंबर 1 ओवरसीज स्पिनर। ये तो बड़ी बात है यार। अगले 2 साल तक उनको एक भी टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला। हद तो तब हो गया जब 2020-21 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसमें काफी सारे प्लेयर्स के इंजर्ड होने के बाद ऑलमोस्ट 20 प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में मौका मिला था, इंक्लूडिंग रिजर्व बॉलर्स, नेट बॉलर्स, सबको। मतलब जो भी अपने इन 2 पैरों पर खड़ा था वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना, पर हमारे कुलदीप यादव की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं गया। वजह तुम लोग कमेंट्स में बताओ, ऐसा क्यों हुआ था? तो कुलदीप यादव के लिए थोड़ा बुरा फील होने लगा ना? अरे रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, अभी तो और बुरा फील होगा। 2021 इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जब पहले टेस्ट मैच से पहले अक्षर पटेल इंजर्ड हुए तो कुलदीप वाज लाइक ऑब्वियस चॉइस। नहीं, शहबाज नदीम। अब तुम बोलोगे ब्लेज भाई, पर कुलदीप को अगले मैच में मौका तो मिला। हाँ दोस्त, मिला, पर देखो उस वक्त पहले टेस्ट मैच में तो नहीं पता था ना। तुम अब पीछे देख रहे हो ना कि हाँ सेकंड टेस्ट में मौका मिला, पर सोचो कि वो बंदा पिछले 2 साल से टीम के साथ है, हर किसी को मौका मिल रहा था पर सिर्फ उसे नहीं। चलो ठीक है, अगले मैच में मौका मिला और फिर उसके 1 साल तक कोई चांस नहीं मिला, पर जब चांस मिला बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप ने पूरे मैच में 8 विकेट्स लिया और बैटिंग में 40 रन भी बनाया। इंडिया मैच जीता और कुलदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच। चलो भाई, अब तो कुलदीप यादव टीम में रेगुलरली खेलेंगे। अगले मैच में ड्रॉप और फिर डायरेक्ट 2024 में मौका मिला, वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। तो उस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस चुम्बेश्वरी था। 4 मैच में 19 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 20.15। लेकिन फिर वही चीज, यहाँ तक कि बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच उनके अपने शहर में हुआ, कानपुर में, फिर भी कुलदीप यादव को चांस नहीं मिला। तो बीजीटी सीरीज में जहां आर अश्विन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था तो लगा कि अब कुलदीप यादव को फाइनली मौका मिलेगा, पर भाई इस टेबल को देखो और ये जो स्टैट है ना, वो रीजन है कि क्यों कुलदीप यादव को बार बार इग्नोर किया जा रहा। ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तो पहला ऐसा सीरीज था जिसमें अश्विन नहीं खेल रहे, उसमें अब तक के 4 टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को चांस नहीं मिला है। तो अपने 8 साल के इंटरनेशनल करियर में कुलदीप ने अब तक सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेला है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सभी स्पिनर्स में से बेस्ट है, 37.3। क्या कह रहे हो कि सिर्फ 13 मैच मिला है इसीलिए? तो दो ना मौका भाई, देख लेंगे खराब होता है या और अच्छा। नहीं तो कम से कम मैनचेस्टर में जहां कुलदीप एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे, उन्हें छोड़कर शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया। देखो यार, आई लव शार्दुल ठाकुर और उसकी बॉलिंग। यस भाई, उसको खुद नहीं पता होता है कि वो कब विकेट ले ले। ऐसे प्लेयर्स हमेशा हैंडी होते हैं, लेकिन अगर 20-30 रन ही बनाना है और 6-10 ओवर्स ही करना है तो व्हाई नॉट कुलदीप यादव मैन, क्योंकि वो बंदा 2-3 विकेट्स तो ले ही लेगा। कुलदीप के जैसे बॉलर्स ना ही इंग्लैंड टीम में है और ना ही उनको नेट्स में ऐसे बॉलर्स मिलते होंगे, तो उनके बैट्समैन के लिए कुलदीप यादव को पढ़ पाना इजी नहीं होगा। पर नहीं, देखो अगर 5th टेस्ट मैच में कुलदीप को मौका मिलता है तो उससे पूरा दुनिया जहां एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तुम मैच ही जिताओ अब, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। और जो ये कह रहे हैं कि क्यों भाई, इंटरनेशनल प्लेयर है, जब मौका मिले परफॉर्म करो, तो बैंड के स्ट्रोक्स ऐसे मौके पर तुम्हारा फट के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा करियर अब उस एक मैच पर टिका है। लेकिन इन सबसे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो मैसेज जा रहा है वो एक बड़ा कंसर्न है कि एक बॉलर को भाई बल्ले से रन्स भी बनाना पड़ेगा, तभी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा। खैर, तो भाई तुम कमेंट्स में बताओ कि तुमको क्या लगता है कि क्यों कुलदीप यादव को अब तक मौका नहीं मिला है? क्या 5th टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिलना चाहिए? और क्या सच में एक बॉलर को बल्ले से कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा? क्योंकि अंशुल कंबोज को भी टीम में इसीलिए लिया गया क्योंकि भाई वो लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो कैसे? तो अंशुल कंबोज की पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। और अगर ये जानना है कि शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड क्यों कहा जाता है, उसके लिए यहाँ क्लिक करिए। और अगर इसी तरह के और डिस्कशन करना है तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, वहाँ मजा आएगा।